इमेजिन करिए एक ऐसी दुनिया जिसमें ह्यूमंस ने आग की खोज की ही नहीं। क्या होता अगर ह्यूमंस ने कभी आग की खोज की ही नहीं होती? क्या हम आज यहाँ होते? क्या हमारे पूर्वज बिना आग के सरवाइव कर पाते? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आग के बिना ह्यूमैनिटी कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती थी? सर्दियों में हाथ सेकने के लिए कोई आंच नहीं, कोई पका हुआ खाना नहीं और ना ही कोई टेक्नोलॉजी। इट मीन्स शायद आपके हाथ में ये फोन ही ना होता। साउंड्स क्रेजी। सो वेट कीजिए जब तक आपको पता न चल जाए कि इस एक छोटी सी चिंगारी ने हमारी सिविलाइजेशन को शेप देने में क्या रोल प्ले किया है। ये सिनारियो ह्यूमन एवोल्यूशन और सिविलाइजेशन की ट्रैजेक्टरी को पूरी तरह से बदल देगा। सिग्निफिकेंस ऑफ फायर इन ह्यूमन हिस्ट्री। आग ने ह्यूमन हिस्ट्री में एक क्रूशियल रोल प्ले किया है, सच एज इन्फ्लुएंसिंग सर्वाइवल, सोशल स्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आग ने अर्ली ह्यूमंस को शिकारियों से बचाया और ठंड से भी बचाया, जिससे वो डाइवर्स एनवायरनमेंट्स में रह सके, वहाँ भी जहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी। जिससे हुआ ये कि ह्यूमंस पोलर एरियाज में भी रहने लगे एंड फायर की हेल्प से और भी बहुत सी जगह वो माइग्रेशन कर पाए। भोजन पकाने की क्षमता ने न सिर्फ इसे सेफर एंड मोर डाइजेस्टिबल बनाया, बल्कि इसने कैलोरिक इनटेक को भी बढ़ाया, जिसने दिमाग के विकास और बड़े दिमाग के एवोल्यूशन में हेल्प की। आग ने सोशल गैदरिंग्स को प्रमोट किया। जैसे हम लोग सर्दियों में आग के पास एकजुट होकर बैठ जाते हैं, वैसे ही जब सोशल गैदरिंग्स बढ़ी तो धीरे धीरे कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ। हो सकता है कि यहीं से लैंग्वेज और कल्चरल प्रैक्टिसेस की शुरुआत हुई हो। इमेजिन कीजिए सर्दियां आ रही हैं और आपके पास ठंड से बचने के लिए जानवर की खाल से बना एक पतला सा स्वेटर है। कोई आग नहीं, हाथ सेकने के लिए कोई हीटर नहीं, बस आप और कपकपाती हुई ठंड। आप कितनी देर तक टिक पाएंगे? और माइग्रेशन, वो तो भूल ही जाओ। फायर के बिना वार्म रहना इम्पॉसिबल था, तो वो पहली ठंड के बाद ही रुक जाते। हम सब एक ट्रॉपिकल जोन में फंसे होते, मंकीज के साथ कीलों के लिए लड़ते हुए। और सबसे बुरा, ठंड सिर्फ अनकंफर्टेबल नहीं थी, इट वॉज डेडली। फ्रॉस्ट बाइट और कभी कभी एक पोलर बियर जो तुम्हें अपना डिनर बनाने की सोच रहा है। नेचर उस टाइम कोई गेम्स नहीं खेलती थी। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। बिफोर फायर टूल्स वर बेसिकली रॉक्स। एक बड़ा स्टोन उठाओ, एक छोटा स्टोन उठाओ और बस बजाते रहो। That was the height of innovation. But then, boom, fire entered the chat. फायर ने हमारे पूर्वजों को सिर्फ वार्मथ और लाइट नहीं दी, इसने टूल्स और टेक्नोलॉजी का एक नया दरवाजा खोला। पहली बार उन्होंने देखा कि आग किसी चीज को चेंज कर सकता है, लाइक टर्निंग सॉफ्ट क्ले इनटू हार्ड पोट्रे या वुड को स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बनाना। लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब आया जब उन्होंने देखा कि सर्टेन रॉक्स को हीट करने से मेटल निकलता है। कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन, ये सब टूल्स और वेपन्स बनते ही गेम चेंज हो गया। शिकार करना और भी आसान हो गया। फायर के बिना धातु विज्ञान का आइडिया शायद कभी दिमाग में ही नहीं आता। इमेजिन करो 1 घंटे तक एक लकड़ी के भाले से जानवर के पीछे भागना और वो फिर भी भाग जाए, लेकिन आग की वजह से शार्प मेटल स्पीयर हेड्स पॉसिबल हुए। अब हंटिंग का सीन पूरा रिवर्स हो गया। जानवर भागना शुरू करे और एक ही बार में शिकार जमीन पर। और आग ने सिर्फ टूल्स बनाने में हेल्प नहीं की, उसने टेक्नोलॉजी को एक नई डायरेक्शन दी। टूल्स शार्पर हुए, फार्मिंग के लिए बेटर प्लाउज बने, वेपन्स और भी स्ट्रॉन्ग हुए, जिनसे शिकार करना आसान हो गया। आग के बिना टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का सफर वहीं पे रुक जाता, स्टोन्स और रॉ आइडियाज। लेकिन फायर ने एक स्पार्क दिया, लिटरली और मेटाफरिकली, जो ह्यूमैनिटी के आगे बढ़ने का रीजन बना। क्लाइमेट एंड ज्योग्राफी। फायर ने गर्मी प्रोवाइड करके ह्यूमंस को कोल्डर रीजन्स एक्सप्लोर करने का कॉन्फिडेंस दिया। अब नॉर्थ और साउथ के आइसी एरियाज भी रीचेबल बन गए। फायर ने ज्योग्राफी को मॉडिफाई करने का एक टूल भी बनाया। डेंस फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए फायर यूज होता था। जहाँ पहले जंगल था, वहाँ फार्मिंग के लिए फर्टाइल लैंड बन गया। एक घने जंगल में खेती करना इम्पॉसिबल था, लेकिन इस प्रॉब्लम को आग ने सॉल्व किया, जंगल साफ करके। और आग सिर्फ जमीन पे ही नहीं
नहीं पानी के आसपास भी हेल्प करती थी। रात के समय में भी रिसोर्सेज कलेक्ट करने का एक नया वे मिल गया। फायर ने ह्यूमंस को टफ क्लाइमेट का सामना करने की पावर दी। आग की रोशनी की वजह से फिशिंग इजी हो गई। बिना फायर के शायद हम सिर्फ एक ट्रॉपिकल कॉर्नर में ही फंसे होते और आज दुनिया भर में जो डाइवर्स सिविलाइजेशन है वो पॉसिबल ही नहीं होती। फायर सिर्फ एक सर्वाइवल टूल नहीं था, इट वॉज ह्यूमैनिटीज फर्स्ट क्लाइमेट वॉरियर। उसने ठंड, धूप और वाइल्ड ज्योग्राफी को एक चैलेंज से अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। और देखो, एक छोटी सी चीज फायर ने हमें कहां से कहां तक ला दिया। फ्रॉम सर्वाइविंग फ्रीजिंग विंटर्स टू कुकिंग आवर फर्स्ट मील्स, बिल्डिंग टूल्स and even exploring the farthest corners of the world. Fire was the spark that lit humanity's journey. एक सिंपल सी चीज, फायर ने हर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ को रीडिफाइन किया। चाहे वो फ्रीजिंग क्लाइमेट्स को फेस करना हो या डेंस फॉरेस्ट को क्लियर करके फार्मिंग के लिए जगह बनाना, फायर ने हमें अपनी एनवायरनमेंट से अडाप्ट करना सिखाया। आज के टाइम पे फायर शायद हमारे डेली लाइफ का एक छोटा सा पार्ट लगता हो, पर सोचो अगर हमारे पूर्वजों ने फायर को डिस्कवर ही न किया होता तो क्या हम यहाँ होते? नो वार मील्स, नो टेक्नोलॉजी, नो मॉडर्न सिविलाइजेशन। फायर सिर्फ एक फिजिकल एलिमेंट नहीं था, इट वॉज आवर फर्स्ट टेक्नोलॉजी। इट टॉट अस टू इनोवेट, टू अडाप्ट और दुनिया को अपने हिसाब से चेंज करना। बिना फायर के ह्यूमैनिटी का सफर शुरू ही नहीं होता। टूल्स और टेक्नोलॉजी के इनोवेशन में फायर का रोल सिर्फ बड़ा नहीं था, वो फाउंडेशनल था। हीट से मेटल एक्सट्रैक्ट करना और स्ट्रॉन्ग टूल्स बनाना, ह्यूमैनिटी के आगे बढ़ने की शुरुआत यहीं से हुई थी। सर्वाइवल और प्रोटेक्शन के लिए फायर एक वेपन था। ये सिर्फ प्रेडेटर्स को दूर नहीं रखता था, बल्कि रात के अंधेरे में एक होप का सिंबल भी बन गया था। और फिर आती है सोशल इंटरेक्शन की बात। फायर ने सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, कनेक्शन के लिए भी काम किया। एक कैंप फायर के आसपास बैठकर फूड शेयर करना और स्टोरी सुनाना, ये वो मोमेंट्स थे जहां हम ह्यूमंस कम्युनिटीज में बदल गए। आज हम जितने एडवांस्ड हैं, चाहे क्लाइमेट को मास्टर करना हो, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी बनानी हो या एक कनेक्टेड सोसाइटी में जीना हो, सब कुछ फायर से शुरू हुआ। फायर ने हमें सिर्फ जिंदा रहने नहीं सिखाया, हमें एक सिविलाइजेशन बनाया। फायर ने एक स्पार्क दिया जिसने ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को बदल दिया। अब सवाल ये है, अगली स्पार्क क्या होगी जो हमें एक नए लेवल पर लेके जाए? द जर्नी ऑफ डिस्कवरी इज नेवर एंडिंग।